श्री राधे श्याम। श्री मीराबाई अपने गुरु की प्रतीक्षा कर रही थी, मेरे गुरु कौन होंगे, इसलिए ठाकुर जी से प्रार्थना कर रही थी कि और पद गा रही थी कि मेरे सतगुरु कौन होंगे। फिर रात को एक बार उसी रात को सपने में मीरा जी को दिखता है कि राजा महाराजा युधिष्ठिर की सभा में प्रश्न उठा कि प्रथम पूज्य श्रेष्ठ कौन है, जिसका प्रथम पूज्य किया जाए। ऋषि मुनियों की ओर से ध्वनि आई, श्री कृष्ण ही प्रथम पूज्य के योग्य हैं। वर्द मारुति और ज्ञानवर्द परम भागवत भीष्म पितामह ने उठकर उनकी बात को दोहराया। युधिष्ठिर श्री कृष्ण ही प्रथम पूज्य। अच्छा। क्षत्रिय सभा में मर्मर ध्वनि उठी। उसी समय कनिष्ठ पांडव सहदे उठे, हम श्री कृष्ण का प्रथम पूजन कर रहे हैं। जिसे यह न रुचि न अच्छी लगे तो सिर पर मेरा वाम पद। मीरा का हृदय गर्व से भर उठता है। उसने नेत्र उठाकर ऊंचे सिंहासन पर विराजित अपने उस मेघ वर्ण दिव्य वपु की ओर देखती है और छवि सुषमा की ताल लहरें लेता हुआ सौंदर्य सागर, नन्हा सा तो मानव मन, उसी में अपार रूप सागर समाये हुए कैसे। जो थोड़ा बहुत समाता है उसे सीमा में बंधी हुई वाणी कैसे वर्णन कर पाती है। वे अरुण अमल मधुर चारु चरण अपने दोनों हाथों से भरकर देवी पांचाली के हाथों में थमी जारी से डलते जल और नेत्र जल से धर्मराज ने अपनी अच्छी तरह से धोए। कृष्णा ने आंचल से बलि प्रकार पहुंचकर उसे धीरे से सुकोमल पाद पीठ पर रख दिया। वह जल अपनी देह पर छिड़क कर उसके पान कर लिया। फिर पूजा आरंभ की। गंगा जनक हर ही धन सिंधुजा कर ललित पद्मों कुमकुम आदि से पूजा की। युधिष्ठिर ने आयोनिज देवी यागसेनी के साथ अपनी चढ़ाई पूजन सामग्री पर मस्तक धर दिया। उनके हाथ ही की कोटि कोटि मस्तक झुक गए। फिर ऋषि ब्राह्मणों ने और से सौर उठा, कृष्णम वंदे जगत गुरु। ये मीरा के सपने में हारा था। उस घोष के साथ ही मीरा की आंखें खुल जाती है। कहाँ गए मेरे प्राण, और चिल्ला उठती है, कहाँ गए मेरे सर्वस्व। यह व्याकुल उठती है। वे करुणा कपार कृपापूर्ण बड़े बड़े नयन मधुर मुस्कान। युधिष्ठिर कैसे चाव से चरणों को धो रहे थे। उनके हाथ मानो चरणों से विलग हो रहे थे। देवी द्रौपदी और धर्मराज के मुख पर विनय प्रेम और समर्पण के भाव थे। अपनी चढ़ाई वस्तुएं बहुमूल्य पूजन समारोह अत्यंत तुच्छ लग रहा था। उनकी क्षण क्षण चंचल होती विवश दृष्टि मानो कहती थी कि चक्रवर्ती पद धारा की यह समृद्धि कैसे ओझल होगी। सब बोलते हैं कि कृष्ण वंदे जगत गुरु। सच तुम ही तो सच्चे गुरु हो। आज तुम जिस संत के रूप में पधारोगे मैं उनको ही रूप मान लूंगी। नित्य कर्मों से निवृत्त होकर उन्हें गिरधर गोपाल को नया श्रृंगार धारण किया और गुरु भाव से उनकी पूजा की। फिर गाने लगी। फिर आगे बंद नेत्रों से झरते जल ने उनके वक्ष को भिगो दिए। प्राणों की व्याकुलता ने कंठ मानो आवे के संग्रह चढ़ावाणी को कद कैद कर लिया। आगे उनको श्री शेष चर्चा आगे। श्री राधे श्याम।